हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग का वीडियो लेक्चर है वो है यूनिट 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 6। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 5 तक चर्चा कर ली है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पार्ट 6 में। आज क्या पढ़ेंगे पार्ट 6 पे। आज छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस, आज का टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग आज समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब कोई सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आपस में बहुत कम डिस्टेंस पर होता है, जैसे मान लीजिए कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है क्यू, 5 कूलम प्लस 5 कूलम माइनस 5 कूलम। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होनी चाहिए, बट नेचर दोनों का ऑपोजिट होना चाहिए। नेचर कहने का मतलब है एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये बहुत ही कम होनी चाहिए। बहुत कम मतलब कितनी कम? तो मैं बहुत कम का बात कर रहा हूं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर। बहुत ही कम सेपरेशन होनी चाहिए दोनों के बीच। तो ये जो सिस्टम बनती है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि जब दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम बट उन दोनों का नेचर ऑपोजिट होनी चाहिए, तो वो जो सिस्टम बनती है उसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, डाई मतलब दो और पोल मतलब दो पोल्स के बारे में, दो पोल्स होंगे, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है, तो डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, व्हेन टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ ऑपोजिट नेचर, बट दोनों का नेचर क्या होता है? ऑपोजिट होता है। प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, जब दोनों आपस में बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर प्लेस होता है एक दूसरे से, ईच अदर, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तब इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, डाई मतलब दो, पोल मतलब जिसमें दो आपस में ऑपोजिट नेचर का पोल कहा जाए। इसके बारे में हम लोग पढ़ते क्यों है? तो इसके बारे में इसलिए पढ़ते हैं हम लोग क्योंकि ये एक खास तरह का अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज अपने चारों ओर क्या करती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। रेस्ट चार्ज यहाँ पे दोनों रेस्ट लेते हैं, ये भी अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा खास तरह का। पहले उसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ देखिए क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम अभी बताएं कि दोनों सेम चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड, बट नेचर में होनी चाहिए ऑपोजिट। तो और इन दोनों के बीच का सेपरेशन होनी चाहिए बहुत ही क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल का नाम हम दे सकते हैं ए बी। ठीक है, ए बी, और इसका मिड पॉइंट लिया जाता है, आप ले सकते हैं ओ, और इसका जो लेंथ होता है, कॉमनली इसका लेंथ वो लिया जाता है 12। आप डी भी ले सकते हो। 12 ही क्यों लिए सर, क्या कारण था 12 लेने का? तो 12 लेने का कारण ये है कि जब भी हम लोग इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अगले टॉपिक में हम लोग इसके कारण जो इसके चारों जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो उसमें फाइंड करने के लिए जैसे मान लीजिए 12 है तो इसका हाफ आसानी से क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए ये क्या हो जाती है 12 लेते हैं, आप डी भी ले सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब आप लोग समझ गए, दो चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब दो ऑपोजिट नेचर का चार्ज है, तो अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड खास करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, इसलिए हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये अपनी चारों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की। अब ये खास प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, ताकि ये समझिए ये अपने चारों एक मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। मोमेंट्स क्या होती है, तो मोमेंट समझिए एक खास प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अदर चार्ज आ जाए तो उसको पोलराइज करने का काम करते हैं। मोमेंट समझिए कि एक तरह से इस डाइपोल का मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ है, ये वैल्यू है। किसी भी डाइपोल का अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऐसा क्यों बोले, ऐसा इसलिए बोले क्योंकि ये एक वैल्यू है उस डाइपोल का, जिसके कारण ये वैल्यू जितनी अधिक रहेगी उतनी ही अधिक ये पोलराइज करेगी, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, तो देखिए इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, ये कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये फाइंड किया जाता है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज q एंड द सेपरेशन डिस्टेंस मतलब 12 बिटवीन देम, इट इज डिनोटेड बाय p। कहने का मतलब ये, मान लीजिए कि एक डाइपोल है -q + q। सर आप पहले माइनस क्यों लिए, यहाँ प्लस क्यों नहीं, इसका कारण बताएंगे, ठीक है। -q + q दोनों का चार्जेस सेम बट ऑपोजिट नेचर। इन दोनों के बीच जो मिड पॉइंट वो ले लीजिए, डाइपोल का नाम ले लीजिए ए बी, और इसका जो लेंथ ले लेते हैं हम लोग 12। तो मोमेंट्स क्या होती है, डाइपोल मोमेंट्स क्या होती है, तो डाइपोल मोमेंट जो होती है वो इनमें से किसी एक चार्ज का वैल्यू, यस मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, केवल एक चार्ज का वैल्यू q, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको हम लोग p से नोट करते हैं। तो आप देखिए p इक्वल टू क्या हो गई, p इक्वल टू हो गई q इंटू 12 मतलब एक डाइपोल किसी एक चार्ज का वैल्यू और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है, उसको हम लोग कह दिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जितनी अधिक रहेगी ये अपने चारों उतनी ही अधिक मोमेंट्स क्रिएट करेगी और उतनी ही अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, इसलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है, यस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म में यदि हम इसको लिखने जाए वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी वेक्टर p इक्वल टू q इंटू 2l। इसका जो लेंथ है उसके डायरेक्शन, अब लेंथ का डायरेक्शन क्या होता है, तो लेंथ का डायरेक्शन होता है -q से +q, इधर से इधर। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसलिए हमने पहले -q लिखा और बाद में +q। जो भी हम लोग डेरिवेशन बनाएंगे उसमें हम लोग ज्यादातर यही करेंगे, क्योंकि हम लोग की जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी उसकी डायरेक्शन -q से +q की ओर होगी, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ देखेंगे, कहाँ जी क्या होती है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कुछ मोमेंट के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है, p के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो p होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स मीन वेक्टर है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन किधर से किधर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो डाइपोल में नेगेटिव होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है।
ठीक है। इसका जो लेंथ का डायरेक्शन वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव भी लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन इसका जो असाइनमेंट होगी वो क्या होगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि डायपोल मोमेंट जो होती है Q इंटू 12, तो इसकी होती है कूलाम, इसकी होती है मीटर, तो कूलाम मीटर, इसका असाइनमेंट हो गया कूलाम मीटर। इसका डायमेंशन पे बात करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगी, Q इंटू 12, Q का होती है 80 और L का लेंथ है तो लेंथ का हो जाती है L, तो L है 3। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, नंबर जो है मतलब कि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन हम लोग ये लिखेंगे। तो इसका मतलब है आज हम लोग ने कंप्लीट किया इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो कितनी होती है। धन्यवाद।